हाय गाइस एंड वेलकम टू द पर्टिकुलर सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार एलआरडीआई की एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फ्रेशर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए। राइट। अब आप इस वीडियो तक आए हो तो इससे एक चीज तो साफ है, क्या? कि यू आर सीरियस टुवर्ड्स योर कैरेक्टर। ठीक है, सीरियस तो हुआ, पर कभी कभी क्या होता है एलआरडीआई सेक्शन में भी आप काफी प्रैक्टिस करके जाते हो एंड ड्यू टू सम प्रेशर, टाइम प्रेशर हो गया या पिछला सेक्शन गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से आप इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते इन योर एलआरडीआई सेक्शन या फिर किसी और सेक्शन में। राइट। तो इसके लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है, राइट, विच यू कैन अप्लाई। एंड एक आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है जो कि एकदम फ्री है। राइट, वी विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू, जिससे कि आपकी एलआरडीआई जो है वो इंप्रूव हो सके। तो यार पहले, सबसे पहले एलआरडीआई के सेक्शन को मैनेज करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। राइट। मतलब यार अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब यार 4 सेट आ रहे हैं। राइट। एंड उसमें कौन सा सेट पहले उठाएं? क्या हम बार चार्ट को उठाएं, या पाई चार्ट को उठाएं, या लॉजिकल रीजनिंग को उठाएं? राइट। लॉजिकल रीजनिंग मतलब यार जिसमें स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं आपको एक पैराग्राफ में और आपसे कुछ डिकोड कराते हैं। राइट। तो सबसे बड़ा टास्क ये बन जाता है। तो यार अगर पहले इन सब चीजों को देखने से पहले यार एक चीज देखो। राइट। ये किन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है? जो कि एकदम फ्रेशर्स है। राइट। जिन्हें डर तो लगता है सेक्शन से, एलआरडीआई सेक्शन से, पर उन्हें ये नहीं पता होता क्या कि यार अगर आपको 90 परसेंटाइल क्रॉस करनी है, स्पेसिफिकली एलआरडीआई सेक्शन की बात करें, राइट, तो आपको अराउंड 15 नंबर चाहिए होते हैं। सर 15 नंबर मतलब यार अगर आप 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही कर लो, 5 क्वेश्चन इस हिसाब से सही करने हैं, मतलब आपने बस 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 20 के 20 अटेम्प्ट किए एंड देन 5 सही हो गए एंड देन आप उसके बाद मेरे से आगे कह रहे हो सर 90 परसेंटाइल क्यों लिए। राइट। तो मतलब 20 में से सिर्फ आप 5 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर, ठीक है, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, विदाउट एनी तुक्का, तो आपकी 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाती है। ये है पिछले साल के डेटा का रिकॉर्ड, दैट इज कैट 23। राइट। पर 3-4 साल से ऐसे ही हो रहा है। राइट। 22 21 में भी राउंड अबाउट 15 से लेके 16 17 नंबर तक आपकी 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाती है। राइट। अगेन ये चीज अब डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो एलआरडीआई सेक्शन काफी इजी आ गया, 2 सेट इजी आ गए। राइट। तो जहां पे 90 परसेंटाइल 15 नंबर पे बन रही थी इस बार, हो सकता है वो 25 नंबर पे बन जाए। जस्ट एक एग्जाम्पल बता। और हो सकता है एलआरडीए सेक्शन इतना ज्यादा हार्ड आ गया कि एक क्वेश्चन नहीं ले, तो हो सकता है वो 7 8 9 नंबर पे बन जाए 90 परसेंटाइल। राइट। तो अगेन ये डिफिकल्टी के ऊपर है। पर अगर एक 3-4 साल का डेटा देखा जाए तो आपके 13 14 15 सेफ नंबर है आपको 90 95 परसेंटाइल दिलवाने के लिए। राइट। तो इसलिए आपको 20 क्वेश्चन जो आते हैं, दैट इज 4 सेट्स, उसमें से अगर आप 5 6 7 क्वेश्चन सही से कर लो 40 मिनट में, कितने मिनट में? 40 मिनट्स में। राइट। मतलब 40 मिनट में आप 5 6 7 क्वेश्चन आप ढूंढो हर सेट में से। एंड अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं, राइट, एलआरडीआई से पहले 4 5 6 महीने ढंग से प्रैक्टिस की है एलआरडीआई सेक्शन की, तो व्हाट आई फील इसी 4 5 क्वेश्चन तो आप आराम से फिगर आउट कर ही लोगे पूरे 40 मिनट में, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। ठीक है। ये हो गई एक चीज। अब यार सबसे पहले जो चैलेंज होता है फ्रेशर्स और रिपीटर्स, ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि दोनों लोग फेस करते हैं। पहला है सर टाइम मैनेजमेंट इशू। मतलब सर यार 4 सेट्स आ रहे, राइट, मान लो मैंने पहला सेट उठाया, ठीक है, अब इस पहले सेट में क्या दिक्कत है? मैंने किया, मुझे लग रहा है हो जाएगा 8 मिनट हो गए, 8 से 12 मिनट हो गए, राइट, मुझे लग रहा है सर अब भी हो जाएगा। मेरा उस सेट को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, और मुझे बैक ऑफ द माइंड ये भी पता है यार टाइम खत्म होता जा रहा है, एक सेट अभी तक बनानी है। राइट। तो इसलिए सर टाइम मैनेज कैसे करें, ये सबसे पहला एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। दूसरा है सर डीआई का। मान लो सर डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ आ गया, ये कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा डेटा सेट आ गया जो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। राइट। तो सर मैं पैनिक ना हो जाऊं, मैं कैसे उसे इंटरप्रेट करूं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सर लॉजिकल रीजनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? पहली चीज तो ये, सर आपको अगर मान लो एक पैराग्राफ गिवन है 6 लाइन का, 1 2 3 4 5 6, राइट, तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग का सेट अटेम्प्ट करना है तो आपको ये जो 6 लाइन्स है जो कि इंग्लिश में लिखी है, हर एक लाइन का आपको ढंग से मतलब पता होना चाहिए। राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू की 4 लाइन्स का पता है, लास्ट की 2 लाइन्स को आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे यार इंग्लिश में क्या लिखा है, जब बैक ऑफ द माइंड समझ ही नहीं पा रहे। राइट। अगर ऐसा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उस सेट को अटेम्प्ट ही मत करो। जहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है यार आधी लाइन भी समझ में नहीं आ रही क्या कह रहा है, उस सेट को अटेम्प्ट मत करना। राइट। 95% चांसेस होते हैं क्या सेट शुरू तो हो जाएगा पर कंक्लूड नहीं कर पाओगे, मतलब आंसर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो लास्ट लाइन जो समझ में नहीं आई
वो कभी कभी मेन लाइन निकल के आती है। फोर्थ यार कॉन्फिडेंस और माइंडसेट का। अब बहुत से लोगों के मन में क्या माइंडसेट है, यार LRDI सेक्शन तो काफी हार्ड आता है, राइट, इसलिए तो बनता नहीं है, हम तो क्वांट से नंबर उठाएंगे एंड बीआरसी से नंबर उठाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कि जब भी आप सेट को बनाते हो तो कॉन्फिडेंस से सॉल्व नहीं करना। मतलब सर, आप पे एक सेट है, राइट, आपको अपने दिमाग में पता है इसके 4 केस बनेंगे, ठीक है, पता है ये बनने ही बनने हैं, राइट। जब भी आप पता है सोचते रहोगे, एक ही केस पे टाइम वेस्ट करते रहोगे कि यार हो जाए हो जाए हो जाए, जबकि आपको पता है आपके माइंड में कि यार 4-5 केस बनने हैं, ये तो मुझे पता है, पर आप वो हिम्मत नहीं उठाओगे कि यार पेन उठा के मैं चारों केस बना लूं। आप क्या करोगे, यार एक ही केस में लगे। तो ये है कॉन्फिडेंस इशू। तो ये कुछ 4-5 चैलेंजेस हैं जो कि मुझे लगता है हर बंदे को फेस होते होंगे, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे रिपीटर। ठीक है, अब इन्हें टैकल कैसे करना है और कैसे सही से करना है, ये मैं आखिरी में बताता हूँ। अब फ्रेशर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी, तो जो बंदा एकदम फ्रेश उतर रहा है फील्ड में, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी। पहले तो यार आपको फंडामेंटल प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार ग्राफ्स कैसे होते हैं, ग्राफ्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है फॉर एग्जांपल, राइट, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे किया जाता है, एंड इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपके, जैसे मैंने कहा था कि 6 सेट है, मतलब सॉरी 6 लाइन्स है, राइट, तो उन 6 लाइन्स में से ऐसी कौन सी लाइन है, राइट, जिसे मैं पकड़ के अपना सेट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगेन ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका जब आपकी फंडामेंटल प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी और आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी होगी, राइट। इसी के साथ यार जब आप शुरू में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे फॉर LRDI, तो आपको 1 या 2 महीने बाद इतना पता चल जाएगा, यार ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं एंड ये मेरे वीक पॉइंट्स, राइट। तो आपने क्या करना है, या आपके जो वीक पॉइंट्स है, राइट, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लो आपने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा, पहला टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगा, आप अब उसका हर सवाल कर पाते हैं, ये हो गया वेरी गुड, ठीक है, ये है लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, अब पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लो 2 महीने बाद तुमने एक टॉपिक पढ़ा दैट इज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, राइट, वो तुम्हें पता है यार, तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है, टाइम लगता है सॉल्व करने में या नहीं सॉल्व। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम आने वाले 2 महीने में भी लीनियर अरेंजमेंट ही प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। इसका मतलब क्या है, रेड फ्लैग क्या है, कि सर आपने स्टार्ट करना है किससे, अब गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को ज्यादा टाइम देना है। क्यों, क्योंकि वो आपका वीक एरिया है, एंड अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपने वीक पॉइंट्स में भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है। थर्ड है यार टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, अब मान लो यार आप मॉक दे रहे हो, आपने 40 मिनट का मॉक दिया कोई, राइट, देन उसके बाद आपको पता चला क्या, कि यार मैंने पहला और दूसरा सेट स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट मैंने स्टार्ट किया है, मेरे पे हुआ नहीं है, जो भी है टाइम खत्म हो गया। जब आप मॉक एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता चला यार थर्ड सेट तो काफी ज्यादा ही, ये तो ऐसा सेट था जो 8 से 10 मिनट में आराम से बन जाता और मैं बना लेता, राइट। तो आपने क्या करना है, हर सेट को एक टाइम देना है, एक टाइम बाउंडेशन, कि मान लो 12 मिनट से ज्यादा हो गए तो चाहे सेट बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, इसे मैं बाद में देखूंगा, मैं कोई और सेट पिक करूंगा, राइट। तो ये जो 12 मिनट है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, राइट, उस पर्टिकुलर सेट में। हो सकता है 12 मिनट के बाद भी सेट ना बने या बनने वाला हो, अगर बहुत एक्सट्रीम केस है कि बस बन ही गया आधे 1 मिनट का है, तो उसमें टाइम दे सकते। पर ऐसा है कि 12 मिनट हो गए, अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करो और अगला सेट पकड़ो, राइट, क्योंकि अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। ये 12 मिनट 30 मिनट कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है, अगर एक ही सेट में लगे रहो। अब यार रिपीटर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। अब सबसे पहले चीज देखो, क्या, आपने अब वीकनेस अपनी आइडेंटिफाई करनी है, राइट, क्योंकि आप रिपीटर हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, और पेपर में आपसे क्या गलती हुई। तो आपको ये देखना है पेपर में, मान लो ये टाइप का DILR सेट आया था, इसमें मुझे गड़बड़ हुई थी, या मेरी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जो कि मैंने अपना DILR के सेक्शन में देखा। तो आपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको उसी पर्टिकुलर वीकनेस पे काम करना है। मतलब मान लो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कहूँ गेम्स एंड टूर्नामेंट सिलेबस, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, एग्जाम में आ गया, आपसे बना नहीं। आपको पता है गेम्स एंड टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अगर मैं अच्छे से टाइम देता तो मैं एक्चुअल में अच्छा कर पाता, राइट। तो आपको अच्छे से करना है। दूसरी चीज क्या है, अब आपने क्या करना है, अब आपको पता चल गया गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आपका वीक टॉपिक, राइट, तो उससे ज्यादा टाइम देना है, अभी हमने देखा, राइट।
इसके बाद आपको इसके मल्टीपल वेराइटीज के सेट सॉल्व करने हैं, राइट, मतलब जिसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हो। अब गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट, तो तुम्हें हर एंगल से सोचना है कि हर टाइप का सेट तुम सॉल्व कर लो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, राइट। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका जो भी वीक टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट इस तरह से सॉल्व करने हैं कि सारे अलग अलग टाइप्स के मैं सेट सॉल्व करूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ऐसा मत करना है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही सिर्फ एक सिमिलर टाइप के सबसेट सॉल्व, ठीक है। तीसरा है आपकी एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। अब क्योंकि आप ऑलरेडी कैट एक बार दे के आ चुके हो, राइट, एक्चुअल में मॉक्स आप दे चुके हो, राइट, तो अब आपको पता है कि सर मुझे कैसे लेके चलना है, कैसे डील करना है, मुझे एक पर्टिकुलर सेट में कितना टाइम देना है। अगर कोई सेट आ गया जो मेरा फेवर वाला है, मतलब जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, राइट, तो मैं उसे पहले पिक करूंगा। एक ऐसा सेट आ गया मान लो जो मैंने प्रैक्टिस की अच्छे से, जब भी मुझे कंफ्यूजन है, मतलब कर लूंगा पर मुझे थोड़ा सा डर लगता है अभी भी, जस्ट एग्जाम्पल, राइट, मतलब कर लूंगा पर मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लगता है, राइट, तो उस टाइप के सेट्स के लिए आपको क्या करना है, वो वाले सेट आपको सेकंड राउंड में करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब यार टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स को कैसे डील किया जा सकता है। पहला है प्रायोरिटाइज क्वेश्चन, वो अभी हमने देखा कि आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, जो इजी लग रहे हैं और जो अच्छे से आते हैं वो पहले करना है। अब इसका मतलब क्या है यार प्रायोरिटाइजिंग क्वेश्चन, नहीं, मान लो यार आप पे 4 सेट आते हैं, पहला सेट आपने किया, मान लो उसके 2 क्वेश्चन हुए जैसे एग्जाम, तो यार उसी सेट में मत लगे। अब मान लो अब देखो सेकंड थर्ड और फोर्थ सेट में क्वेश्चंस खंगालने चालू करो। कभी कभी ऐसा होता है कैट में भी कि किसी किसी पर्टिकुलर सेट में एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कि डायरेक्टली 3-4 मिनट तुम काम करो उस सेट में और डायरेक्टली उनके आंसर निकल के आ जाएंगे, राइट, तो उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें खुद खंगालने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, 2 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, दो दो दो, ये वर्स्ट केस में कितना, दो दो एक एक, तो कितने हो गए, 2 4 6 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से हर उसको टाइम दो कि देख लो एक बार यार कोई पर्टिकुलर सेट में कोई इजी क्वेश्चन तो नहीं पड़ा हुआ, राइट। अब दूसरा है पेसिंग स्ट्रेटेजी, मतलब यार मतलब यार एलोकेट टाइम इफेक्टिवली बिटवीन एलआरडीआई क्वेश्चन एंड सेक्शन, यही जो हमने अभी चीज बात की, ठीक है। अब एफिशिएंट अप्रोच, यार आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनानी पड़ेगी जिससे कि आप सेट को आसानी से समझ सको। अभी सिस्टमैटिक अप्रोच और एफिशिएंट अप्रोच क्या हो सकती है, ये इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन हो सकती है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो सकती है। अब कैलकुलेशन की बात करें तो जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, ये कोई कैलकुलेशन हैक्स है जो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, राइट, तो उसके बारे में तुम जाके देख सकते हो कि कैसे चीजों को टैकल किया जाए। फिर फोर्थ है प्रैक्टिस एंड फीडबैक, मतलब यार प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स देते रहो, सेक्शनल देते रहो, राइट, आपका स्कोर आएगा, एंड देन देखो उसके बाद मॉक को एनालाइज करो और एक फीडबैक लो अपने, या तो जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे, आपको लगता है मतलब, जैसे मान लो नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो अपनी फैकल्टी को एक बार दिखाओ सर मैंने ये प्रैक्टिस किया था जब भी ऐसे आया, तो एक फीडबैक यू कैन टेक। या फिर आजकल मॉक्स क्योंकि काफी ज्यादा एआई इंटेंसिव आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपको फीडबैक दे देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी यू कैन डायरेक्टली गेट द फीडबैक कि किस पॉइंट पे आपको काम करने की जरूरत है एंड किस पे कम काम करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है डीआईएलआर में, ठीक है, एक सरप्राइज आपके लिए आखिरी में, तो इसलिए पूरी वीडियो तक बने रहें। पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यार आपको एक एक लाइन समझनी पड़ेगी, एक एक वर्ड, सिंपल बात है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, राइट। फिर तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा डेटा को, यार मुझे क्या क्या डेटा गिवन है, क्या क्या डेटा निकालना है, ठीक है। फिर आपने सूटेबल लॉजिक लगाना है, जो आपको लगता है कि यार अगर मैं ऐसे लगाऊं तो हो सकता है मेरे को ये डेटा निकल जाए, या मैं ये अप्रोच लगाऊं या कोई टेबल बना के देखूं तो मेरे लिए चीजें आसान रहेंगी। फोर्थ है आपको वेरीफाई करना है आंसर, टेबल बन गई बहुत बढ़िया, अब ऐसा नहीं कि टेबल बनते ही आपने देखा 4 क्वेश्चन है चारों के मार्क कर दिए ABCD एग्जाम्पल आंसर, राइट, ऐसा नहीं करना। टेबल बनी, 2 या 3 मिनट लो और एक बार और क्रॉस चेक करो कि टेबल सही बनी है, सब सही से वेरीफाई हो रहा है, क्यों, मान लो गलती से टेबल गलत बन गई, आपके 4 क्वेश्चन थे, टेबल गलत बनी तो आंसर गलत आए होंगे और आपने आंसर गलत मार्क किए होंगे, ठीक है, तो जहां आपके कितने 4 क्वेश्चन थे, 12 मार्क्स आ सकते थे, वहां -4 मार्क्स आएंगे, ठीक? जहां पे आपकी लगभग 85 से 90 परसेंटाइल आ जाती, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी, वहां पे आपकी कितनी परसेंटाइल आएगी, 50-40%। अब दिक्कत किसकी हुई, तुम्हारी हुई, सेट तुमने सॉल्व कर लिया, तुम बस एक बार वेरीफाई करना भूल गए, हो सकता है तुमने कोई वैल्यू गलत ले ली हो लिखते हुए, मान लो 15 की जगह तुमने 18 लिख दिया और सेट पूरा गलत हो गया, राइट, तो इस चीज को करना ही करना। फिर वही अपना प्रैक्टिस एंड फीडबैक करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहो, फीडबैक लेते रहो,
कि यार कहाँ गलती है, कहाँ इंप्रूव करना है, एंड देन उस पर काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक टेक अवे कंक्लूजन ले लो जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है वाइल प्रैक्टिस। ठीक है, पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। यार आप, ये था आपका सरप्राइज। हमने खुद, हम क्या प्लान कर रहे हैं अब आप लोगों के लिए, कि हम रोज मतलब ऑल्टरनेट डे पे यूट्यूब आपसे एक एक डीआईएलआर से प्रैक्टिस कराएंगे रोज, ऑल्टरनेट डे पे। ठीक है, मतलब सर आज जैसे एक करा लिया तो परसों एक सेट डलेगा डीआईएलआर का, फिर उसके एक दिन बाद डलेगा। राइट, ये पूरा फ्री होगा, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। मतलब यार जो कंटेंट आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, इसके अलावा ये एडिशनल चीज मिल जाएगी वो भी फ्री। राइट, जो कि हम सेट्स प्रोवाइड करेंगे। राइट, दूसरा क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब यार जब भी मैं सेट सॉल्व करूंगा तो मैं टाइम को कैसे मैनेज करूँ, कब मुझे पता चल जाए मुझे अब ये सेट छोड़ के भागना है। राइट, तीसरा इंप्रूवमेंट करते रहना। मतलब यार मान लो कोई सेट है, तुम पे सॉल्व नहीं हुआ, तुम्हें पता है कोई कन्वेंशनल डीआई का सेट है। राइट, तो अब तुम्हें क्या करना है, यार तुम्हें जब सेक्शन खत्म हो जाए तो 3-4 दिन लेके देखना है यार मैं कैसे इस टाइप के सेट को टैकल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड वही अपना फीडबैक एंड परफॉर्मेंस वाली चीजें करनी पड़ेगी। रेगुलर प्रैक्टिस हम आपसे कराएंगे फ्री में। राइट, वो भी यूट्यूब पे। और इसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रहना। कोई एक पर्टिकुलर स्टेप लगा रहे हो अपने सेट में, कोई लॉजिक लगा रहे हो, तो यार कॉन्फिडेंट रहना, सोच के और कॉन्फिडेंस के साथ उसे अप्लाई करना। मल्टीपल केस बन रहे हैं तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ये सब था आपके लिए, आपकी पॉकेट में। अच्छा, अब अगर किसी को मान लो एक्सटेंसिवली यार फ्री सेट्स के अलावा भी मान लो किसी को कोर्स ज्वाइन करना है एलआरडीआई का स्पेसिफिकली, तो यार ये उस कोर्स की डिटेल है। 5999 का कोर्स है, एंड उसमें आपको मॉक्स मिलेंगे, इसके अलावा ओमेट वाले मॉक्स मिलेंगे, और हर जो आपका सेट हो उस पर एक एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा लाइव सेशन में। राइट, और दूसरा गिफ्ट आप लोगों के लिए क्या है सर, दूसरा गिफ्ट है कि मैं खुद आपसे क्या कराऊंगा, एलआरडीआई के सेट प्रैक्टिस कराऊंगा ऑल्टरनेट डे पे। ठीक है, ये पूरा यूट्यूब पे रहेगा और पूरा फ्री रहेगा, एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। राइट, तो तुम्हें लगता है सर प्रैक्टिस करनी है तो यार यूट्यूब सेशन में आ जाना, ऑल्टरनेट डे पे होगा, नोटिफिकेशन तुम पे पहुंची जाएगी। राइट, एंड फ्री में तुम उन सेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, ये सेट्स कहाँ से रहेंगे, ये बहुत अलग अलग वेराइटी से रहेंगे। कुछ डिफरेंट मॉक्स से रहेंगे, कुछ पीवाईक्यूज रहेंगे जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेल्फ डिजाइन सेट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्री इनिशिएटिव है एजुकेशन टीम की तरफ से आप लोगों के लिए। राइट, तो जो जो इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, एंड दे कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट।